बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाली है। क्या यूनुस के अब दिल लग चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता होगा शेख हसीना की जो तख्ता पलट हुई थी वो अगस्त 2024 में हुई थी। अचानक से खबर आई थी कि शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और उसे बांग्लादेश से भगा दिया गया है। बांग्लादेश के जो पीएम आवास थी वहां पे लोगों ने धावा बोला और अंडर गारमेंट जो है वो पीएम का वो लेकर पब्लिक भाग रहे थे, साड़ी लेकर भाग रहे थे। ये हमने देखा, क्या जग जाहिर है ये सारा चीज। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन थे। जो बाइडेन चाहते थे कि कुछ बांग्लादेश से हिस्सा लेकर, कुछ पाकिस्तान से हिस्सा लेकर, कुछ म्यांमार से और कुछ इंडिया के जो साउथ के हिस्से उसको लेकर एक नया क्रिश्चियन देश बसाया जाए। इसी के खिलाफ बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार थी और ये नहीं चाहती थी शेख हसीना, और इसी के चलते जो बाइडेन ने ये तख्ता पलट कराया, क्योंकि वहाँ के जो यूनुस प्रेसिडेंट थे वो उनके फेवरेट थे। इसीलिए गद्दी पे उनको बैठा दिया गया यूनुस को, और गद्दी पे ऐसा बैठाया कि अभी तक बंदा बैठा हुआ है और ऐसे तो फेविकॉल भी नहीं चिपकता है जितने साल से ये चिपका हुआ है। लेकिन वहाँ के जो आर्मी चीफ है वकार उल जमाल जो है वो बोल रहा है आम चुनाव कराने के लिए एक अच्छा से सरकार चले, देश डेवलप हो, क्योंकि इसे अपने देश को डेवलप करने का चिंता है। सॉरी, पाकिस्तान के जैसा यहाँ का आर्मी चीफ नहीं है, अपने देश को भी देखता है। हालांकि तख्ता पलट यहाँ भी होता है लेकिन अपने देश का विकास भी ये देखता है यहाँ का आर्मी चीफ। तो इसे अपना विकास का चिंता था। तो यहाँ पे ये जो यूनुस है वो चुनाव नहीं करा रहा है। अच्छा, ये यूनुस जो है वो चुनाव क्यों नहीं करा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कि शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसको यूनुस बैन कर चुका है। उसके जितने भी पार्टी थे उनको वर्कर थे सॉरी उनको जेल में बंद कर दिया, उनके सांसद को जेल में बंद कर दिया। इसीलिए अब बांग्लादेश में फिर से चुनाव होगी तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को सेंटिमेंट के तौर पे यहाँ पे जो अवामी लीग को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए यूनुस जो है डर में यहाँ पे चुनाव नहीं करा रहा है अपनी गद्दी को बचाने के लिए। और 85 साल की उम्र में इसका दोनों पैर कब्र में लटका हुआ है, खुद ये कब्र में लेटने के कगार पे है। लेकिन यहाँ पे अभी भी इसको अपना गद्दी का मोह है। इसे अपने धर्म के आधार पे अपने मतलब घूमना चाहिए, भजन करना चाहिए, राम राम जपना चाहिए। लेकिन अभी भी ये गद्दी पर बैठना चाहता है, काबिज रहना चाहता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन वहाँ के लोगों को ये लॉलीपॉप एक दे रहा है इंडिया और बांग्लादेश करके। इंडिया के कभी तीस्ता रिवर को उठा लेता है, चाइना को बोलता है यहाँ पे आने के लिए, डैम बनाने के लिए। कभी लालमुनीन हाट जो है बांग्लादेश का सबसे पुराना एयरबेस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया गया था, अब जर्जर हालत हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पे चाइना को ये देना चाहता है लीज पे, यहाँ पे चाइना का एयरबेस बनाना चाहता है। और इंडिया पाकिस्तान फिर से इंडिया बांग्लादेश करना चाहता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में विवाद है और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पे पब्लिक को एक कह सकते हैं सेंटिमेंट करना चाहता है, आक्रोश में लाना चाहता है, देखो मैंने इंडिया के साथ ये कर दिया। तो इसके चक्कर में बांग्लादेश का जो अर्थव्यवस्था वो गिरते जा रहा है। आपने देखा होगा कैसे मोदी सरकार ने बांग्लादेश के इकोनॉमी पे स्ट्राइक किया। वहाँ के जो जितने भी गुड्स थे इंडिया में आते थे, इंडिया से आकर और किसी देश में जाते थे, क्योंकि इंडिया और बाकी देशों की जो सीमा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सारे देश की सीमा कह सकते हैं लगती है। और इंडिया में ज़्यादा सुविधा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की अपेक्षा में। तो इसीलिए बांग्लादेश को कॉस्ट भी कम लगता था अपने गुड्स पे। जो वहाँ पे कपड़ा खाद का मिल है वो ज़्यादा सब फेमस है, एशिया और यूरोप में सबसे बड़ा मिल है ये। तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा इसको मुनाफा होता था बांग्लादेश को। लेकिन इंडिया का जो 7 सिस्टर पे ये जो बयान दिया था यूनुस, आपको याद होगा चाइना जाकर, उसके बाद से इंडिया ने बोला कि जितने गुड्स आ गए हैं बांग्लादेश के वो तो हम कर देंगे उसका डिलीवरी। लेकिन अब इसके बाद से जितना भी गुड्स है बांग्लादेश भेजना चाहता है अब वो नहीं इंडिया लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद से जो बांग्लादेश के गुड्स है वो लंबे दूरी तय करके जाते हैं, वहाँ से उसको कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और बांग्लादेश की इकोनॉमी भी लगातार गिर रही है। और अभी वाटर स्ट्राइक भी बाकी है, बांग्लादेश पे अभी वाटर स्ट्राइक भी होने वाला है, जैसे कि पाकिस्तान पे हुआ था। और आपको याद होगा बांग्लादेश का ये जो रवैया है उसी को देखते हुए तीस्ता प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास जो है बांग्लादेश के खिलाफ हमारे इंडियन आर्मी ने किया था। बांग्लादेश और लालमुनीन हाट सॉरी और इंडिया की सीमा जो लालमुनीन एयरबेस है वहाँ और बांग्लादेश की सीमा और इंडिया की सीमा सॉरी वो ज़्यादा दूर नहीं है।
वो 10 किलोमीटर के दायरे पे है। तो यहाँ पे बहुत रिस्की बात होगी कि चाइना को लाकर बसाया जाए, तो ये इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंडिया को प्रॉफिट इसमें अपना इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो आर्मी चीफ है वो जाता है रसिया में, उसको बोला जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वहाँ के यूनुस सरकार को बर्खास्त करो। ये उलझुल बयान दे रहा है, जाकर कभी चाइना जाता है, कभी यहाँ जाता है। इंडिया ने एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाया था रसिया के थ्रू, और रसिया इस पर बनाया, और ये जाकर फिर रसिया से जाता है मीटिंग करने के बाद, और यहाँ पे यूनुस को धमकी देता है बाकायदा कि तुम चुनाव करवा, नहीं तो तुम्हारा भी दिन लद गई है, तख्ता पलट होने वाली है। तो इसीलिए ये जाकर धमकी तो देता है यूनुस को, और यूनुस नहीं मानता है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी यूनुस एकदम अपने चीज़ पे अड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद लगता है आर्मी चीफ को बांग्लादेश के कि अब ये ऐसे बुढ़ऊ नहीं मानेगा, तो इसीलिए वो अपने आर्मी कैंप में जाता है और वहाँ पे जाकर एक मीटिंग करता है, वो भी वार कॉम्बैट पहनकर, वार में जो वर्दी पहनते हैं वो पहनकर मीटिंग करता है। तो इसी से पता चलता है बांग्लादेश में अंदरूनी मामले जो है वो ठीक नहीं है, वो भड़कने वाले हैं, गृह युद्ध होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसा कि आपने देखा था 2024 में, वैसा ही कुछ होने वाला है। और इसका फ़ायदा हम ऐसे उठा सकते हैं कि बांग्लादेश के चिकन नेक को अपने हवाले कर सकते हैं, बांग्लादेश के जो लेग एरिया है उसको भी अपने अंडर कर सकते हैं, और इस तरह हमारा जो चिकन नेक का जो एरिया है उसे मुश्किल लगता था इधर उधर जाने में साउथ में, अब वो कम पड़ेगा। तो इसके हम फायदा ये उठा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे जो फौजी लोग थे, सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह, जो आर्मी वर्दी पहन के आते थे, वो वार में यूज होता है, वैसा ही कुछ वर्दी पहनकर वहाँ के आर्मी चीफ ने एक मीटिंग की है, और इसी मीटिंग में तय हो चुका है अब यूनुस का सरकार गिरने वाला है, उसे जेल में बंद करने वाले या फिर देश से बाहर फेंकने वाले। ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ होगा देखने वाली होगी, और इंडिया का यहाँ पे मैप आगे बढ़ने वाला है, एक कह सकते हैं इंडिया का मैप में इजाफा होने वाला है। आपने देखा होगा ये चुनाव यूनुस इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश की जो पार्टी अवामी लीग थी शेख हसीना की, उसको तो बैन कर चुका है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है चुनाव कराने के लिए। इसी के डर में ये चुनाव जो है वो यूनुस नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर बैन किया जाता है, अगर किसी पार्टी के वर्कर या फिर उसके मंत्री या फिर उसके पीएम सीएम को जेल में डाला जाता है, तो उस पार्टी का जो चुनाव होता है अगला, उसके बाद उस पार्टी को बहुमत आने वाले चुनाव में उससे ज़्यादा मिलता है। आने वाले चुनाव में जो मिल रहा था बहुमत, उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है अगर पार्टी कोई भी वर्कर या सीएम जेल में जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यूनुस ऐसा कर रहा है। आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा ही होगा, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, उसके पार्टी को बैन कर दिया गया था, उसके बाद तख्ता पलट हुआ, अभी इमरान खान जेल में बंद है पाकिस्तान के, उसके बाद तख्ता पलट हुआ, यहाँ पे जो आसिफ मुनीर है वो बैठाता है शहबाज शरीफ को। उसके बाद से जब दोबारा चुनाव होता है पाकिस्तान में, तो इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे इमरान खान के पार्टी, और वहाँ पे इमरान खान के पार्टी को बहुमत मिलता है। बहुमत इन द सेंस कहने का मतलब है जो पाकिस्तान में जितने भी पार्टी है, उन सभी पार्टी में जितना सीट आया है उससे दुगना सीट इमरान खान की इंडिपेंडेंस पार्टी को आती है। लेकिन कोई एक कह सकते हैं गठबंधन करने को तैयार नहीं था, इसीलिए इमरान खान का सरकार नहीं बन सका हुआ। तो ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में ना हो जाए, इसीलिए यूनुस डर में है और इसीलिए चुनाव नहीं करना चाहता है, और यहाँ पे धमकी पर धमकी जो है वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो देते जा रहा है, और ये जो है वो करना चाहता है, बांग्लादेश और इंडिया विवाद करना चाहता है, और उसका प्रॉफिट जनता के थ्रू लेना चाहता है। जनता का ऑफकोर्स सेंटिमेंट एक बना रहेगा, वहाँ के जो कट्टर लोग हैं वो तो चाहते ही हैं, कैसे आपने देखा कि हिंदुओं को खरीदा गया, हिंदुओं को पीटा गया, तो वो चाहते हैं कि यहाँ भी इंडिया में ऐसा कुछ हो, इसीलिए यूनुस ऐसा कर रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे यूनुस कैसे मार पीट के भगाया जाता है आर्मी के थ्रू, और इसके हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।